हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे 16 है हमारे रोड टू 10 के फंडेड चैलेंज का। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने कौन सा यहाँ पे ट्रेड बनाया था और मुझे इसमें ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। और मैं पूरे ही यहाँ पे क्लियरिटी के साथ आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा। ये नहीं कि पूरे वीक मेरा अगर जो प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट ही दिखा रहा हूँ, अगर जो मेरा लॉस होता है तो मैं लॉस भी यहाँ पे पूरे ही अच्छे से यहाँ पे दिखाऊंगा डैशबोर्ड के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तो आज का जो यहाँ पे गोल्ड का मार्केट है, यहाँ पे मॉर्निंग में काफ़ी यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है। इसी रेंज में फंस के जो है मेरा आज यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। और देखेंगे कितना यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ है। और ये भी देखेंगे कि मेरे पीछे एंट्री का यहाँ पे लॉजिक्स क्या था, कैसा मैं अप्रोच लगा रहा था और मैं कैसे यहाँ पे सही नहीं हुआ और मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से अकाउंट में जो है मुझे यहाँ पे ट्रेड जो है लिया था और किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ है और किस में मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो फिलहाल के लिए आप देखेंगे तो जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे 5 बजे यहाँ पे मैं उठा था सुबह मॉर्निंग में। तो मुझे ये सारे लिक्विडिटी जो है अपसाइड के लिए दिख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये 30 मिनट के नीचे आके क्लोजिंग भी दे दिया था। तो मुझे ये था कि अब शायद से अपसाइड जाके लिक्विडिटी ना ले, वो बात की बात रह जाएगी हायर टाइम फ्रेम की। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट पे जो लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हो रही थी दिखाऊंगा आपको, उस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था कि इसे ही एक बार हंट हो जाए तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड बनाऊं। और उसी डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था। तो अगर जो पहले ट्रेड की बात करूं तो जैसे यहाँ सिंपली मैं 1 मिनट पे यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से और लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे तो ऑलरेडी अपसाइड लिए बहुत सारी लिक्विडिटी थी, ऊपर जो है बहुत सारी लिक्विडिटी थे और फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे लिक्विडिटी करके डाउन साइड के लिए आया था। लेकिन देखो, अगर जो मैं चाहता तो मैं अप साइड के लिए यहाँ पे बहुत मतलब कंफर्मेशन से ले सकता था। लेकिन अगर जो ऊपर देखेंगे तो ऐसे डब्लू पैटर्न बनाते हुए हायर हाई बनाते हुए ऐसे जो है गोल्ड जा रहा था। देखेंगे तो लिक्विडिटी इधर भी थी, लिक्विडिटी यहाँ भी थी। तो इस वजह से जो यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे रेंज में फंसता गया है। तो इस वजह से मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ ट्रेड लूँ, कैसे लूँ। ऐसे मुझे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आज देखने को मिली है। तो जो पहला ट्रेड था मैंने यहाँ कहीं प्लान किया था, जैसे देखेंगे तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के अब क्या, फिर डब्लू पैटर्न बना के यहाँ पे अब जा रहा था। इन सबको यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है और अच्छे कैंडल से यहाँ पे ब्रेक किया। और लिक्विडिटी की बात करें तो ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे थी, यहाँ पे ये लिक्विडिटी कई सारे स्विंग यहाँ पे अवेलेबल थे। लेकिन इसमें मुझे मतलब ज़्यादा अप्रोच और ज़्यादा बाइंग में जाने का ये मुझे प्रॉब्लम ये दिख रही थी कि ऑलरेडी नीचे भी ऐसे स्विंग बना के ये जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि ये लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है, तो या तो मार्केट यहाँ पर रेंज रह सकता है, या अगर जो यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड लेता हूँ तो सेलिंग में भी आके हंट हो सकता हूँ। अगर जो यहाँ से सेलिंग के लिए लेता तब भी मैं हंट होता। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो मैंने पहला ट्रेड जो है, जब ये वाला मूव इतना अच्छा आया था तो मैंने इसी के डायरेक्शन में लेने का यहाँ पे सोचा। ठीक है, आपको दिखाता हूँ विद प्रूफ और सारे यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वो भी। तो देखेंगे जब यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे जब गोल्ड आ गया था तो यहाँ छोटी छोटी कैंडल बना रहा था, ये मुझे मतलब पसंद नहीं आ रहा था। जैसे ही यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, मैंने यहाँ कहीं एंट्री बनाया और यहाँ स्टॉप लॉस रखा था। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे एक बार ही वो दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट, जहाँ पे मैंने ये ट्रेड लेने से पहले आपको स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। ठीक है, आप पिक्चर्स में यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंटरव्यू प्लान का सोचा था और यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा था कि कहीं ना कहीं ये वाली लिक्विडिटी तो ले ही जाएगी। और ये जो लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर अगर जो लिक्विडिटी ना लिए भी ना भी यहाँ पे कंटिन्यूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर में आपको मैंने दिखाई डब्ल्यू पैटर्न बना के कई सारे स्विंग जो है यहाँ पे अवेलेबल हो गए थे। तो इस वजह से मुझे ना ये वाले ट्रेड में अगर जो ये लिक्विडिटी नहीं रहता तो मैं अच्छा क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करता। इस वजह से मैं यहाँ पे बहुत छोटे क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड लिया था। एक जो फेज 1 वाला अकाउंट है जो मेरा 1% ड्रॉ डाउन था, मैंने उसमें यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। तो ये ट्रेड जो है मेरा दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे पिनल लगा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था और इसके नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस था ऐसे। और मैं यहाँ तक का लिक्विडिटी जो है 1:3 के आसपास का टारगेट यहाँ पे मैं यहाँ पे सोच रहा था। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या रहा। देखिए रिजल्ट पे भी मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारा है। देखिए आप यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे टारगेट मेरा हिट हुआ है। लेकिन अगर जो पोजीशंस की बात करें तो देखें
मैंने इसमें बस यहाँ पे 0.03 से इस टाइम पे थोड़ा पिप जो है कम मिल रहा है। पहले थोड़ा मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल था तो 0.03 में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन 0.03 से देखेंगे तो बस यहाँ पे $13 के आसपास का ही मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि नीचे के साइड अगर जो बाइंग में जाते जाते अगर जो ये स्विंग नहीं बनाता तो मैं यहाँ अच्छे क्वांटिटी से करता और अच्छा प्रॉफिट भी बुक करता। तो ये वाला ट्रेड जो है मेरा अच्छा चल गया यहाँ पे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे मूव भी देखने को मिला है। इसके बाद मैंने देखा, यहाँ पे 5 मिनट पे स्विच करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट पे आप देखेंगे तो ये सारे के ऊपर, मतलब ये सारे स्विंग के ऊपर कोई हेल्दी कैंडल्स क्लोज नहीं मिली थी। तो मुझे यही अब फिर से मेरा ये अप्रोच हुआ कि ये जो सेल साइड के लिए जो जो भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे इनकी लिक्विडिटी यहाँ पे गोल्ड ने ले लिया है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो बायर्स की यहाँ पे लिक्विडिटी है इसको हंट करेगा गोल्ड। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे अपसेल साइड का यहाँ अपना व्यू बना दिया। आपको ये 1 मिनट पे लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ये ट्रेड होने के बाद आप देखेंगे तो ये लिक्विडिटी पूरी हंट हो चुकी थी सेल साइड वाली। अब बची थी यहाँ पे नीचे के जितने स्विंग थे ये सारे लिक्विडिटी जो है यहाँ पे बची हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल काफ़ी बड़ी बनी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक मतलब अप्रोच था कि अब यहाँ से सेलिंग आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट जो है रेंज में हुआ, फिर से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया है, ठीक है। तो मैंने इस वाले कैंडल्स में जल्दीबाजी में एंट्री नहीं किया। जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया मुझे यही लग रहा था कि लोग जो लोग यहाँ पे सेल में आना चाह रहे थे गोल्ड यहाँ पे उनको निकाला है। फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन करके ये वाली लिक्विडिटी एक बार यहाँ पे ये सारा जो है एक बार ही ले ले। रुक जाइए, इस पैनल को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए तो अब ये वाली कैंडल्स मुझे अच्छी दिखी, बिल्कुल इसके जैसी दिखी। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से गोल्ड जो है कंटिन्यूस कर सकता है, ये सारी लिक्विडिटी ले सकता है। तो यहाँ भी मैंने अब फेज़ 2 वाले अकाउंट में मैंने लिया कि अब मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन है कि ऊपर के साइड से अब कोई लिक्विडिटी बची नहीं है एंड अब नीचे की जो ये स्विंग है यहाँ लिक्विडिटी जो है अभी भी बची हुई है। तो मैंने इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री बनाया और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। तो देखेंगे तो बहुत देर तक यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, मैं यहीं परेशान हो गया था कि लग रहा है कि ये जो मेरा मतलब स्टॉप लॉस है लग ही जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जाके गोल्ड जो है ऊपर जाके फिर से मेरा लिक्विडिटी हंट करते हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। जो तो पहला ट्रेड था मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, वो भी फेज 2 वाले अकाउंट में, ठीक है। तो अब मुझे ये दिखा कि फिर से देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न बना के ऐसे ऊपर गया है और ऊपर का यहाँ पे हेल्दी क्लोजिंग हुई नहीं थी। तो ऊपर के साइड में लिक्विडिटी था नहीं, ऊपर की लिक्विडिटी गोल्ड जो है ले चुका था। तो मैं यही सोच रहा था कि अब एक और स्विंग बन गया यहाँ पे। तो मैंने दोबारा जब ये इतनी अच्छी कैंडल फिर से फॉर्म हुई तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। और यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद मुझे कई बार ऐसा जहाँ पे प्रॉफिट हुआ, बहुत देर तक गोल्ड जो है यहाँ पे अप डाउन करता रहा। और देखेंगे तो उससे गोल्ड को क्या है कि सेल साइड में ही ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे देखने को मिली थी, इस वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है लिक्विडिटी हंट हुई है और इसके साथ मैं भी यहाँ पे हंट हो गया हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि फेज 2 वाले अकाउंट में मेरा कितना यहाँ पे स्टॉप लॉस गया हुआ है, ठीक है। देखेंगे MT5 में यहाँ पे जो मैं ट्रेड लिया हूँ तो एक जो पहला मेरा ट्रेड था यहाँ पे $15 और दूसरे में 0.06। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे मतलब 15-18 डॉलर तक, $19 तक प्रॉफिट दिखाता रहा। लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा था एक बार कंटिन्यू कर जाए, लिक्विडिटी हंट हो जाए तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा लगभग में $23 का स्टॉप लॉस था और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मुझे यहाँ पे देना पड़ा है। $23 के स्टॉप लॉस में तेजी से अगर जो यहाँ पे गोल्ड ने मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया है तो कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मुझे देना पड़ा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे $40 का मेरा यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस आज के दिन में हिट हो चुका है। एक बार आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा अभी फिलहाल के लिए। आप देखेंगे तो गोल्ड यहाँ पे बहुत सारा रेंज करने की वजह से मेरा जो है स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और गोल्ड को कहीं ना कहीं मैं लिक्विडिटी पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया। गोल्ड को लिक्विडिटी जो है ज़्यादा दिख रहा था, इस वजह से वो बाइंग में यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के उनकी लिक्विडिटी हंट किया है। लेकिन अब देखेंगे जिस चीज़ का मैं यहाँ पे बोल रहा था कि इसे लिक्विडिटी लेने गोल्ड जो है आ सकता है। देखिए आपके सामने कितनी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म करते हुए, ये देखिए ये सारी लिक्विडिटी को शायद से गोल्ड यहाँ पे ले सकता है क्योंकि ये लिक्विडिटी जो है मैंने पहले से ही मुझे डर लगा था इस लिक्विडिटी को भी गोल्ड ले सकता है। अब देखेंगे इतना बड़ी कैंडल्स जा कहीं ना कहीं ये इनको लिक्विडिटी जो है गोल्ड ले सकता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है लग चुका है। चलिए आपको मैं डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये मेरा फेज 2 वाला अकाउंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे पूरे ओवरऑल रिजल्ट में यहाँ पे
$40 का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है लग चुका है। ठीक है, अभी भी प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे मुझे $81 का यहाँ पे प्रॉफिट है। ये लगभग में मेरा $125 के आसपास का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट था। डजंट मैटर, ट्रेडिंग है, ऐसा कुछ होता ही रहता है। ठीक है, मैं हर बार सही नहीं हो सकता। देखिए ये दोनों जो है यहाँ पे डैशबोर्ड में भी आपको मैं दिखा दूँ, ऐसा नहीं है कि बस डेमो पे किसी किसी दिन का मैं दिखा रहा हूँ। और ये वाले ट्रेड को देखेंगे तो 12 मिनट तक मैं होल्ड किया हुआ था, और उस ट्रेड में मेरा बहुत बार मन कर रहा था कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूँ। ये जो $14 का था ये भी रिकवर हो जाता, और ये $40 का जो नुकसान है ये भी नहीं होता। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, अब तो स्टॉप लॉस लग गया है। और दूसरे वाले अकाउंट का मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या रहा है, उसे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस वाले में यहाँ पे मुझे $12 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पहला जो ट्रेड था मेरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा गया, एंड लिक्विडिटी भी यहाँ पे हंट हुई थी, तो यहाँ पे मुझे $13 के आसपास के यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो आज के दिन में जो मेरा जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे $40 वो भी फर्स्ट टू वाले अकाउंट में हिट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो एंट्री है आपको समझ में आया होगा। एंड अभी भी देख सकते हैं कि गोल्ड फिर से इसी स्विंग पे आके सपोर्ट्स ले रहा है, यहीं कहीं ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत और यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट करे, इसके बाद यहाँ पे हंट कर सकता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो मैं ये वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीकेंड के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।